तो दोस्तों ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो दूसरे सवाल में 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सवाल में जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है जो क्या है, आयताकार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। उसके बाद दिया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो आइए दोस्तों को कैसे हल किया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 वर्ग मीटर। इसके बाद सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर है। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर 1 मीटर है। 1 मीटर है, इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर तो 2 गुणे चौड़ाई और प्लस 1। देखिए सवाल में क्या दिया है कि क्षेत्र की जो लंबाई हो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, बराबर, तभी चौड़ाई अपने क्या माना है, x, तो यह 2 गुणे x प्लस 1 बराबर, इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई अब चौड़ाई दी है, लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ मान लिया है या इस तरीके से। अब लिखेंगे कि हम चूँकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, इसलिए आयताकार का भी वही होगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए सवाल में इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितने दिया, 528, यहाँ मान रख देंगे, और लंबाई कितनी है यहाँ पे
2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई कितना भी माना है x, उसको हमने रख दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x। एक्स से जब 2x से 2x को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x के 1 को तो x 528। अब दोनों पक्ष हम चेंज कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। अब क्या करेंगे 528 को बाएं साइड में लाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे धनात्मक आएगा तो क्या बन जाएगा ऋणात्मक, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक अभिन्न द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ तो हमने तो ऐसा ला दिया यहाँ पे, इसको इस तरीके लिख सकते हैं अतः यही अभीष्ट, अभीष्ट मतलब एब्सोल्युटली होता है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? लंबाई चौड़ाई, ये निकालना है हमें, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण है इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इस तरह के लिख सकते हैं कि अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पर, चाहे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं गुणनखंड करने पर तो आइए क्या समीकरण देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0, ये इस तरीके से है। अब हम क्या करेंगे कि 528 को 2 से जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 2 8 16, 2 2 4, 4 1 5, 2 5 10, तो 1056 आएगा। तो 1056 का हम ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 33 गुणे 32 बराबर क्या आता है 1056। तो 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 5 10, 1056। और 33 गुणे 32, तो 33 को जब 32 से गुणा क्या कितना आएगा 1056। और 33 में से जब अगर हम 32 से घटा दें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ जहाँ 1 छुपा है उसकी जगह पे 33 माइनस 32 रख दूँगा। तो 2x स्क्वायर और प्लस अंदर क्या लिख दूँगा 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 बराबर 0। इसलिए 2x स्क्वायर, अब एक्स से गुणा करके ब्रैकेट खोल दो तो 33x माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 2x प्लस 33, तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस 16 कॉमन लेंगे तब भी ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 33 बराबर 0। फिर देखिए दोनों में यहाँ भी है, यहाँ पे भी वही है 2x प्लस 33, दोनों फिर वेनिस्ट कॉमन है। तो बाहर निकालने का 2x प्लस 33, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 16 बराबर 0।
अब डायरेक्ट हम क्या है x माइनस 16 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हम 2x प्लस x बराबर 0 करते हैं तो ये जो x का मान निकलेगा यहाँ पे इसका इस वाले का तो क्या निकलेगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक में x का मान आएगा। लेकिन जो है लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे। तो लिखेंगे यदि यदि x माइनस 16 बराबर 0, इसलिए x बराबर 16। तो धनात्मक लेते हैं, इसलिए लंबाई बराबर, तो 2x प्लस 1 बराबर, तो 2 गुणे 16 प्लस 1, तो 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर पहला। और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई x था तो चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा दोनों आंसर आ गया।